दोस्तों, अगर मिस्र की इस्लामी तारीख की बात की जाए तो मिस्र की सरजमीन से दो बहादुर खवातीन का जिक्र मिलता है। एक हजरत आसिया और दूसरा फरौन की वो लोंढी जिसे उसकी बेटियों के समेत कत्ल किया गया। दोस्तों, ये दोनों खवातीन अजमत, शुजात और बहादुरी का पैकर थी। इन दोनों खवातीन ने बेपनाह अजियत बर्दाश्त की दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए। दोस्तों, इनके ऊपर बहुत जुल्म किया गया। आज की वीडियो में हम आपको इनके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के दौरान जब पूछा कि ये कौन सी जगह है जहां से खुशबू आती है जन्नत की, तो वो कौन सी जगह थी और उनका इन खवातीन के साथ क्या ताल्लुक है, ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत आसिया का जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है, जबकि फरौन की लोंडी का जिक्र अहादीस मुबारका से हमें मिलता दिखा देता है। तफसीलात पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं, उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों, हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह से दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, मुझे फरौन और इसके बुरे अमाल से निजात बख्श दे और जालिम कौम से छुटकारा दे दे। हजरत आसिया का जो शौहर जो फरौन के नाम से जाना जाता है, जो फरौन रामेस दोम को नजूमी ने बताया कि बनी इसराइल में अल्लाह का एक नबी पैदा होगा जो तुम्हारे इक़्तिदार का खात्मा करेगा और इसी के हाथों तुम्हें मौत आएगी। फरौन ने इस खतरे से बचने के पेश नजर बनी इसराइल को गुलाम बनाया और उनसे घटिया और अदना काम करवाया। उनके यहाँ पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करा देता और लड़कियों को जिंदा रहने देता। उसे मालूम ना था कि अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि कमजोरों पर एहसान करके इक़्तिदार उनके हवाले करेगा। चुनाचा फरौन को अंजाम तक पहुंचाने वाला बच्चा बनी इसराइल के यहाँ पैदा होकर रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम रेहा, जिनको याकूब भी कहा जाता है। दोस्तों, उन्हें अंदेशा था कि जालिम फरौन उनके बच्चे को पैदा होते ही मरवा देगा। माँ को अल्लाह की तरफ से पहले ही वही आ गई कि बच्चे को दूध पिलाना और जब उसकी जान को खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना और दरिया अंदेशा ना रखना। दोस्तों, फिर अरशाद हुआ कुरान मजीद में, उस नौमौलूद को संदूक में रखो, संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया उसे किनारे पर डाल देगा, फिर उस संदूक को मेरा और तुम्हारा दुश्मन फरौन उठा लेगा। इसी तरह हजरत मूसा की वादा को यह तसल्ली भी दी गई, हम इस बच्चे को तुम्हारे पास लौटा देंगे और इसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। दोस्तों, इसी तरह अल्लाह के हुक्म की पैरवी की गई। साथ ही अपनी बड़ी बेटी कलसुमा, बाज रवायात में आता है, यानी बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, इसके पीछे पीछे चली जाओ। चुनाचा वो संदूक को दूर से देखती रही। इसी तरह जब बच्चे वाला संदूक दरिया नील के बहाव पर बहता हुआ फरौन के महल तक जा पहुंचा तो फरौन की बेटी और बांदियां उसे देखकर बहुत मोतजब हुई। उन्होंने उसे दरिया से निकाला और मलका आसिया को पेश किया। उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला तो एक खूबसूरत बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। फौरन बच्चे को पालने का फैसला कर लिया। फरौन ने बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया तो वो आड़े आ गई और कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, हो सकता है हमें फायदा पहुंचाने का बायस बने या हम इसे बेटा बना लें। इसी तरह फरौन ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, हो सकता है तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाए। इस तरह मूसा की जान बच गई। ये खुदाई इत्तेफाक है कि मलका आसिया जो हैं, उनका ताल्लुक भी बनी इसराइल से था और वो दूर के रिश्ते में हजरत मूसा की फुप्पी भी लगती थी। उसके बाद रहमत खुदाबंदी का एक और करिश्मा हुआ। अल्लाह के हुक्म से नौमौलूद ने किसी भी और दाइया का दूध पीने से इनकार कर दिया। हमने मूसा पर दाइयों के दूध हराम कर दिए। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है। दोस्तों, महल वालों ने ऐसी औरतों की तलाश शुरू कर दी जिसका दूध उस बच्चे को मवाफिक आ सके। तब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन सामने आ गई और कहा, क्या मैं तुम्हें इसे अहले खाना की खबर ना दूं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पाले। इस तरह मूसा जो हैं वो कहा जाता है कि लपक कर उनसे चिपक गए। इस तरह अल्लाह के हुक्म से वो अपने ही बच्चे मूसा की दाइया बन गई। उनके और उनके कुंबे के लिए शाही वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। हजरत मूसा फरौन के महल में पलकर जवान हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी मुकर्रर किया। ये उस वक्त हुआ जब वो मिस्र से मुद्दीन चले गए। इस वाक़े में भी बाज़ रवायात के मुताबिक हजरत मूसा को हजरत आसिया की मदद हासिल थी। तफसीलात के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम से कत्बी मारा गया तो ये सैयदा आसिया ही थी जिनकी बरवक्त इतला और मदद से हजरत मूसा मिस्र से जान बचाकर निकले थे और इसमें कामयाब हुए थे। हजरत मूसा की परवरिश के दौरान उनकी नेक फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। चुनाचा जब मूसा ने अपने नबी होने का ऐलान किया और फरौन के जादूगरों और उसके
झूठे सांपों को अपने असा से शिकस्त दी तो वो फौरन ईमान ले आईं, लेकिन चूंकि अपने शौहर रामिस के जालिम को भी खूब जानती थी, इसलिए अपने ईमान को जाहिर ना किया। एक दिन वो अपनी बेटियों को कंगी कर रही थी कि उनके मुंह से अल्लाह का नाम निकल आया। फरौन की बेटी जो है वो भी पक्की काफिर थी। जब उसे इस बात की खबर हुई तो उसने अपने बाप को जाकर फौरी तौर पर खबर दी। फरौन ने उन्हें तरह तरह की अज़ियतें देना शुरू कर दी। हज़रत आसिया को धूप में लटा दिया जाता, उन पर साम छोड़ दिए जाते। वो जवाब देती, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान रखती हूँ। फरौन ने उनके कई अजीज ज़िबा करा दिए, लेकिन उन्होंने फिर भी फरौन को रब ना माना। आखिरकार फरौन ने उनके हाथ पांव जो है वो गाड़ दिए और सीने पर भारी चट्टान गिरा दी। हज़रत आसिया ने अल्लाह से मदद मांगी, ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने हाथ जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फरौन और उसके बुरे अमल से निजात बख्श दे और मुझे जालिम कौम से छुटकारा दिला दे। इसी तरह रवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये तलावल मंजर देख रहे थे। उन्होंने भी दुआ मांगी, ए अल्लाह, रंजो दर्द आसिया से उठा ले। अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, उन्होंने हज़रत आसिया पर अपने परों का साया किया, फिर उन्हें जन्नत में महल दिखाया। वो मुस्कुराईं और अल्लाह ने उनकी रूह को अपनी तरफ उठा लिया। हज़रत आसिया का शुमार जन्नत की सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाली ख़वातीन में होगा। कुरान मजीद की सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने अपने दो पाक नबियों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की मिसाल बयान की, जो नेक बंदों की बीवियां होने के बावजूद काफिर रहीं और जहन्नुम का ईंधन बनी। उनके साथ दो पाक दामन बीवियों का जिक्र फरमाया जो अपनी उम्मत की मोमिना औरतों की सुर्खील होंगी। एक फरौन की बीवी आसिया जो काफिर और फरौन जैसे अल्लाह के नाफरमान की बीवी होने के बावजूद अल्लाह पर ईमान लाई। दूसरी हज़रत ईसा की वालदा हज़रत मरियम बिन्त इमरान। जब हज़रत मूसा एक तवील जदोजहद के बाद गालिब आए तो रामीस सानी इंतकाल कर चुका था और उसका बेटा मुनफता सानी फरौन बन चुका था और वही अपने लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर अब आपको दूसरी जो है उस खातून के बारे में बताते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि असरा की रात एक मुकाम पर मुझे नहायत ही आला खुशबू की महक आने लगी। मैंने कहा, ए जिब्राइल, ये कैसी खुशबू है? तो उन्होंने जवाब दिया, ये फरौन की बेटी की कंगी करने वाली खादमा और उसकी औलाद की है। उसकी शान पूछी गई तो अर्ज किया, फरौन की बेटी को कंगी करते हुए उस मोमिना खातून के हाथ से इत्तफाकन कंगी गिर गई तो उस खादमा की जुबान से इत्तफाकन बिस्मिल्लाह निकल गया। फरौन की बेटी ने कहा, अल्लाह तो मेरा बाप है। उस खादमा ने जवाब दिया, नहीं, मेरा और तेरे बाप का परवरदिगार अल्लाह है। फरौन की बेटी ने कहा कि मैं इसकी खबर अपने बाप को दूंगी। तो उसने कही, कोई हर्ज नहीं। बस उसने अपने बाप को सारी बात सुनाई। फरौन ने उस खादमा को बुलवाया और कहा, तुम मेरे सिवा किसी और को रब मानती हो? कहा, हाँ, मेरा और तेरा परवरदिगार अल्लाह है। फरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया, तांबे की गाढ़े को आग में तपाया जाए। जब वो बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो फिर उसे और इसकी बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए। उस मोमिना औरत ने फरौन से कहा, मेरी एक दरख्वास्त है। उसने कहा, क्या? उसने कहा, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक कपड़े में जमा करके दफन कर देना। फरौन ने कहा, अच्छा, तेरे कुछ हकूक हमारे जिम्मे हैं, इसलिए ये मंजूर है। बाद अज़ां फरौन ने हुक्म दिया कि एक एक करके इसके बच्चों को आग की तरह तपती हुई आग में डाल दो। दोस्तों, जब दूध पीते बच्चे की बारी आई तो उस हवाले से कहा जाता है कि फरौन के सिपाहियों ने जब उस बच्चे को छीना तो वो घबराई, तो अल्लाह ने दूध पीते बच्चे को गवाही अता फरमाई। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, अफसोस ना करें, बल्कि आग में डाल दें, क्योंकि दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से बहुत हल्का है। तब माँ ने बच्चे को आग में डाल दिया। तो दोस्तों, ये वो मुकाम गजा का बताया जाता है जहाँ से जन्नत की खुशबू आती है और इनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू सुनाई देती है, क्योंकि ये अल्लाह पर ईमान रखती थी और इन्होंने अल्लाह का जो एक पैगाम था उस पर अपनी और अपने बच्चों की जान दे दी और ये जन्नती खवातीन हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक, शेयर
اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے اسپیک آؤٹ۔ خدا حافظ۔